नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और मैं इंसान निकली। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और सब खुश और मज़े कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो चलिए, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, हम सभी ने कई बार सुना है कि एक चुप को 100 हराए और एक चुप 100 को सुख दे जाए। यह बात तो सच है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से बेहतर उत्तर कुछ हो भी नहीं सकता। इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, उसके बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जीवन में हर जगह चुप रहना क्या सही बात है? कुरान पाक में भी यही लिखा हुआ है कि जहाँ गुनाह का बल बढ़ जाता है, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से गंभीर अपराध और कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमारे सामने कोई ताकतवर इंसान होता है तो हम चुप रह जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं देते हैं, हम उनसे डर जाते हैं। यह इंसान ना कोई भी हो सकता है, कोई अपना ख़ास भी हो सकता है या कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम एक झगड़े से बच जाएंगे, लेकिन हम यह नहीं सोच पाते हैं कि हमारा चुप रहना एक बहुत ही बड़े संघर्ष को निमंत्रण दे रहा है। हमारी यही चुप्पी उस इंसान को और मौका देती है हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का, हमारा और अधिक फ़ायदा उठाने का। वह व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठाता है, हमें डराता है और हम डरते चले जाते हैं, उस इंसान से दबते चले जाते हैं। बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या हम अपने मन से उस डर को निकाल फेंक अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह इंसान हमारा कितना बिगाड़ पाएगा और क्या बिगाड़ पाएगा? यदि हम सही है तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें अंदर से डर भी लगता है ना, तो हमें यह जाहिर नहीं करना है कि हम डरे हुए हैं, क्योंकि जब सामने वाले को पता लगता है ना कि हम अंदर से डरे हुए हैं, तो वह व्यक्ति हमें अपने अनुसार ही चलाने लगता है। इसीलिए ज़िंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बिना डरे बिना सहे हर परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए। और यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम डरे हुए हैं, यह बात सिर्फ हमें पता है और किसी को भी नहीं पता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी हो रही है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत इरम के बैट बॉल खेलने के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। और आजकल मैं अपने ब्लॉग में एक पॉजिटिव थॉट्स देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मेरा भी मन उससे रिलैक्स हो और आप लोग भी कुछ मोटिवेशन मिल सके मेरे ब्लॉग से। क्योंकि हमेशा कोई काम देखने के लिए नहीं आता है, जब तक आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है आप कहीं भी नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर मैं भी किसी का ब्लॉग देखती हूँ या फिर चैनल देखती हूँ, कोई भी वीडियो देखती हूँ, तो जो मेरे को सीखने का ही रहता है मैं वही देखती हूँ। जहाँ मेरे को कुछ मतलब रहता है मैं वही देखती हूँ। तो वैसे ही हर लोग रहते हैं कि भाई हम क्यों देखें किसी का वीडियो। अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं, तब हम देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ ये यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए तो बताइएगा आप लोग मेरा ये नया पहल आप लोग को कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों से बात करते करते ना मेरा खाना भी बन गया। तो अभी मेरा चावल बन चुका है, तो मैं उसको ना रख दी साइड में। और फिर यहाँ पे मैं साग तो रही थी ना, तो उसको एक पानी से बस धो करके लाई थी, जो जड़ में मिट्टी से निकाली थी ना, तो उसको बस धो ली थी। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ना उसको कट कर रही हूँ। और इरम देखिए ना कैसे ना हर क्लिप में घुसे जा रही है। वो कहीं और खेल रही थी और जब ही ना मतलब कैमरा स्टार्ट होता था कि सामने आ जाती थी और अपना ना वो बदमाशीपन है ना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए यहाँ पे अभी दुपट्टा रखा हुआ है, दुपट्टा को लेकर के एकदम से उसके साथ खेलने लगेगी। तो अच्छा भी लगते रहता है। अब ना एक खालीपन नहीं रहता है कि हाँ मैं अकेले रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि ये अकेले ही ना अब 10 के बराबर मेरे को परेशान करती है और मेरा मन भी बहलाती है। और मेरा दिन कैसे कट जाता है ना, इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि इतनी खूबसूरत चीज़ से मेरे को नवाजे हैं। और यहाँ पे तब तक मेरा दाल भी गल चुका था। तो चलिए फटाफट से दाल को छौंक वॉक लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ना मतलब फिर साग भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं साग का और आलू के चटनी का और सबका ना पहले से ही काट उठ के रख ली थी। और यहाँ पे देखिए इरम मैडम कैसे दुपट्टे से ना वो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है। पता नहीं कहाँ देख ली है, मैं तो उतना साड़ी भी नहीं पहनती हूँ। फिर भी देखिए कैसे एकदम से पहन के घूमे जा रही है। तो चलिए इसको खेलने देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि इसका तो ऐसे ही चल ही रहता है। फटाफट से साग
रखते हैं और चलते हैं इसको बघारने के लिए। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, उसमें डाल दी हूँ सूखी लाल मिर्च और सरसों का तेल और प्याज काट करके। और जब ये अच्छे से भूरा हो जाएगा ना, ब्राउन हो जाएगा, तब इसमें मैं डाल दूँगी साग। और मूली के साग को ना बनने में टाइम लगता है, ज़्यादा अगर रहता है तो कुकर में भी गला लेती हूँ, लेकिन अभी कम ही बनाती हूँ ना, इसीलिए कढ़ाई में ही छौंक लगा देती हूँ, थोड़ा पानी डाल देती हूँ और ढक देती हूँ, तो उसी में गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मतलब बघार दी हूँ इसको, अब इसी में ये गल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर मेरा चूल्ही ना, कम से कम 3 दिन से मैं अपने चूल्हे पे खाना नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा का ना इस तरफ का ना ये पूरा टूट गया था। इसीलिए तो मैं बस वक्त देख रही थी कि सही वक्त आएगा तो मैं इसको सही करूँगी, क्योंकि मिट्टी छूना यानी कि मेरे को ठंड लगना। और इरम का तबीयत ख़राब था, इरम को टीका लगा हुआ था और मेरे को बहुत परेशान करती थी वो, क्योंकि जब टीका लगता है तो जिन लोग के बच्चे हैं या फिर बड़े हो गए जिन लोग के बच्चे, उन लोग को पता होगा कि 1.5 साल का जब टीका लगता है तो बच्चा कितना परेशान करता है। इसलिए मैं गैस पे ही फटाफट से खाना बना लेती थी, ताकि जल्दी से मैं फिर इरम को गोद में ले सकूं। तो यहाँ पे चूल्हा भी मेरा टूट चुका था, तो मेरे को समय नहीं मिल रहा था कि इसको सही करूं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इरम का तबीयत बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से ठीक कर ली। जो भी मिट्टी लगना था मैं उधर लगा दी हूँ। और इस टाइम में मैं इसलिए कर रही हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे धूप रहता है ना, तो जल्दी से सूख जाएगा, ताकि मैं जो जलावन कटवाई हूँ उस पर फटाफट से मैं खाना बना सकूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा चूल्हा फिर से बन के नई नवेली दुल्हन की तरह चमक रहा है, तैयार। और यहाँ पे देखिए मैं मतलब से नहा धो के आकर के धूप में बैठ गई हूँ ना, तो मैं कंघा ले आई थी कि अपने बालों में कंघा कर लूँगी। तो यहाँ पे इरम ले करके जैसे जैसे मेरे को देखी ना करते हुए वैसे वैसे कर रही है। तो देखिए अब मेरा काम भी बढ़ जाता है, इरम मेरा काम में भी हाथ बटाने लगती है। देखिए मेरा बाल कितने अच्छे से कंघा कर दे रही है। तो चलिए फिर, और बहुत दिनों से इरम का ज़्यादातर कोई शूट नहीं रहता था, कोई क्लिप ही नहीं रहता था, क्योंकि इरम का तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी उसका ना उदास फेस आप लोग देखे। तो चलिए ये कुछ क्लिप में ले ली हूँ स्पेशली इरम के सब्सक्राइबर लोग के लिए, तो एंजॉय कीजिए आप लोग। तो एक तो मारा उसको, तो देखे फिर पकड़ाएगा कभी, देखिए उड़ी उड़ी दाल ये सब कुछ कर मरबे करेगा। गाइस अब मैंने खोल रही थी खरगोश को। चलो चलो ये पकड़ने दो, ये पकड़ने दो। तो फिर चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ब्लॉग आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग को भी आप लोग हर ब्लॉग के जैसे ही प्यार दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे, खुदा हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।
बंद कर दे।